शुभोदय बच्चों। तो बस की यात्रा आपको अच्छी लगी ना? तो बस की यात्रा करते समय लेखक के मन में क्या क्या विचार आए और लेखक उस बस को देखकर किस तरह बहुत डर रहा था, यह सब आपको समझ में आ गई ना? तो देखिए बच्चों, बस किस प्रकार चल रहा था आपको समझ में आ गया ना? तो आगे देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। तो बस कुछ दूर जाने के बाद क्या हो गया? कुछ दूर जाने के बाद रुकी थी। तो तब बस के ड्राइवर ने कई तरह की योजनाएं बनाकर उस बस को आगे चलाया, है ना? उस प्रकार आगे चलने के बाद हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। ओके, बस में लेखक बहुत डर रहा था। यह बस फेल हो जाती तो क्या हो जाता? यह बस पेड़ के पास जाकर गिर जाते तो टूट जाते तो क्या हो जाता? स्टीयरिंग टूट हो जाते तो क्या हो जाता? तो इस प्रकार भयभीत हो रहा था। तो बस एकाएक फिर एक बार रुकी थी। तो उस बार रुकती तो हिस्सेदार ने कुछ सुधार करके इंजन खोला, कुछ सुधार करके बस आगे चला दिया। तो उसकी चाल और कम हो गई, मतलब सबसे पहले कुछ ना कुछ स्पीड से जा रहा था, लेकिन जिस समय बस एक बार रुकी थी और फिर उसे कुछ ना कुछ सुधार करके चलाते तो फिर एक बार उसकी चाल कम हो गई। చాలా నిదానంగా నడుస్తూ ఉంది। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। इसका मतलब क्या है? जब बड़ी आयु में आते तो बूढ़े वालों की आंखों की रोशनी जिस प्रकार कम होती जाती है, उसी प्रकार बस की चाल बहुत कम होती जाती है। बस की चाल बहुत कम होती जाती है। तो चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। जो रोशनी है, जो चांदनी का रोशनी है, तो उसी रोशनी में रास्ता टटोलकर, रास्ता ढूंढकर वो रेंग रही थी, मतलब कुछ ना कुछ जा रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। तो हम एक नया साइकिल चलाते समय, सीखते समय किस प्रकार भयभीत हो जाते हैं और हमारे सामने आने वालों को हटिए 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 ऐसा बार बार हम कैसे कहते रहते हैं, उसी प्रकार यह बस भी आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती रहती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, मतलब एकदम रुक जाती है और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, मतलब तुम्हारी जैसा उम्र मेरी नहीं है, तुम मेरे सामने से निकल जाओ। అంటే మనం కూడా సైకిల్ నేర్చుకున్నప్పుడు, కొత్తగా సైకిల్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎవరైనా ముందుకు వస్తున్నారనుకో, తప్పుకోండి ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాం అని అంటూ ఉంటాం చూడండి. అట్లాగే రైటర్కి ఏమనిపిస్తూ ఉంది? ఈ బస్సు చాలా నిదానంగా నడుస్తూ ఉంటే రైటర్కి ఏమనిపిస్తూ ఉంది? దీని బస్సు యొక్క వయసు అయిపోయింది కాబట్టి ముందు వెనక వచ్చే వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నట్టుగా రైటర్కి అనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. అందుకని ఏమంటుంది ఇక్కడ బస్సు ఏమంటుందంట? చాందిని యొక్క వెలుగులో, వెన్నెల యొక్క వెలుగులో అది నిదానంగా నడుస్తూ ముందు వెనుక వచ్చే వాళ్ళందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుందంట. ఏమని? తప్పుకోండి, మీ యొక్క వయసుతో నేను పోటీ పడలేను అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే కామెడీ అనమాట. రైటర్ అలా ఊహించుకుంటున్నాడమ్మా. యాక్చువల్లీ బస్ ఏం మాట్లాడదు, బట్ రైటర్ అలా ఊహించుకుంటున్నాడు అనమాట. తో इस प्रकार धीरे धीरे बस तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ओके, नेक्स्ट वन। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। तो पहले बस रुक गई, एक पुलिया पर आ गई। पुलिया मीन्स ब्रिज, पुलिया माने ब्रिज। तो एक पुलिया पर ब्रिज आ गया, एक पुलिया को पार कर रही थी, अचानक उसका एक टायर बैठ गया, मतलब फिर एक बार पंचर आ गया। वो जोर से हिलकर रुक गई। ఒక్కసారిగా బ్రిడ్జి మీద వెళ్తూ టైర్ కాస్త పంచర్కి టక్కున ఆగిందనమాట. अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती.
अगर वह उस समय वह बस बहुत ज़्यादा स्पीड में आती रहती तो हम सब उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इसका मतलब क्या है? उस समय लेखक को कंपनी बस के हिस्सेदार बहुत महान लगा। क्यों महान लगा? इस बस की हालत इतनी खराब है, फिर भी वह हिस्सेदार इस तरह अपनी जान को हथेली में रखकर कैसे आ रहा था और दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा था। इस प्रकार उसके मन में क्या आ गया? उसके मन में हिस्सेदार के प्रति क्या हो गया? गौरव की भावना बढ़ गई। ओके, तो इस प्रकार हिस्सेदार के प्रति गौरव की भावना बढ़ गई। और क्या हो गया माँ? उसे दूसरे की भावनाओं से कुछ लेन देना नहीं था। लेखक सोचने लगा कि यदि बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते, है ना। तो अगर बस बहुत स्पीड से आते तो क्या होता है? तो सब लोग मर जाएंगे। और हम इस हिस्सेदार को एक नेता असहयोग आंदोलन में जिस प्रकार नेता अपने उद्देश्य से चलता है, उसी प्रकार यहाँ भी इसे एक नेता के रूप में मान लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार लोग या नेता, क्रांतिकारी नेता अपने कार्य पर ही पक्के रहते हैं, उसी प्रकार हिस्सेदार भी केवल अपनी बस के पैसों के बारे में ही सोच रहा था, लोगों के बारे में नहीं। इसका मतलब क्या है बच्चों? कंपनी की बस की हालत बहुत दुर्बल है। ओके, बस बहुत पुरानी है, बहुत कठोर अवस्था में है और हिस्सेदार क्या करना है? उस बस को चेंज करना है, बदलना है। लेकिन हिस्सेदार क्या कर रहा था? पैसों के बारे में सोच रहा था। बस उस पुरानी अवस्था में रहने पर भी बस को चला रहा था, लेकिन उस अवस्था में चलाते तो क्या होगा? लोग मर जाएंगे। लेकिन हिस्सेदार क्या कर रहा था? केवल अपने बारे में ही सोच रहा था, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा था। अगर लोगों के बारे में सोचने वाला है तो क्या करना? उस बस को नवीनीकरण करना, मतलब उस बस को चेंज करना है, बदलना है, कुछ ना कुछ बदलना है। लेकिन वो तो नहीं बदला था, वैसे ही बस चला रहा था। इसलिए लेखक ने क्या कहा? उसे एक क्रांतिकारी आंदोलन का नेता कहा। क्यों कहा? एक नेता क्या करता है? केवल अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सोचता है। इसका मतलब क्या है? गांधी जी देश को स्वतंत्रता लाना सोचा है, तो क्या करना? अपने उद्देश्यों को, अपना उद्देश्य क्या है? देश को स्वतंत्रता लाना है। तो गांधी जी हमेशा स्वतंत्रता लाने के लिए सोचा था, लोग क्या हो जाएंगे ऐसा नहीं सोचा। उसी प्रकार यहाँ हिस्सेदार भी अपने पैसों के बारे में ही सोचा, लोगों के जान के बारे, प्राणों के बारे में नहीं सोचा। इसलिए लेखक ने इसे एक आंदोलनकारी नेता कहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाएंगे। देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते। अगर हम मर जाए तो देवता बाहें पसारे, अपने बाहों को फैलाकर उनके लिए, हमारे लिए इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ लेखक उस हिस्सेदार, कंपनी बस के हिस्सेदार के बारे में बता रहा था। तो अगर मर जाए तो देवता क्या कहते हैं? वह महान आदमी आ रहा है। तो हिस्सेदार के बारे में देवता क्या कहते हैं? वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो उस महान आदमी ने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन टायर तो नहीं बदला था। तो इस प्रकार देवता हम मर जाते तो हमारे लिए बाहें फैलकर इंतजार करते रहते हैं। तो दूसरा किस्सा, टायर लगाकर बस फिर चली। तो इस प्रकार लेखक हिस्सेदार के बारे में सोचने के बाद हिस्सेदार ने क्या किया? दूसरा किस्सा टायर लगाकर बस फिर चलाया, मतलब उस टायर को निकालकर एक और दूसरा फिसा हुआ एक टायर को लगाकर बस चलाया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो इस पर धीरे धीरे चलते समय, बस इस तरह धीरे धीरे चलते तो हम पन्ना कैसे जाएंगे? पन्ना से हमारे स्थान जबलपुर कैसे जाएंगे? तो
जबलपुर जाने की उम्मीद, उम्मीद माने आशा, छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो पन्ना से हम जबलपुर जाने की आशा छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। केवल पन्ना ही नहीं, जबलपुर ही नहीं, हम इस प्रांत से कहीं भी जाने की आशा छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। हमें लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी केवल इसी बस में गुजारना पड़ेगा और इनसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर रहना पड़ेगा। अगर हम रहते तो इसी बस में रहना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार लेखक के मन में फिर एक बार तरह तरह के विचार आ रहे थे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। तो बस जिस समय धीरे धीरे चल रही थी, तो उस समय लेखक के मन में क्या विचार आया, अब हमारे मन में कुछ भी आशाएं नहीं है, हम निश्चिंतता से उस बस में बैठे हैं और हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। मतलब हम जाने की उम्मीद छोड़ देने के कारण हमारे टेंशन पूरा ख़त्म हो गए। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरफ बैठ गए। तो बहुत आराम से उस बस में सब लोग बैठ गए, क्योंकि तो वे लोग अपने स्थान पर जाने की आशा छोड़ देने के कारण तो वे लोग उन लोगों के मन में विचार आ गए, क्या आ गए, वे लोग कैसे भी अपने स्थान को नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे विचार उनके मन में आ गए। इसलिए वे अपने पूरे टेंशन्स को निकाल कर क्या किए, उस बस में अच्छी तरह आराम से बैठे। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो फिर एक बार हम बस में बैठने के बाद उन विषयों को छोड़कर और कुछ विषय बोल रहे थे और बस में जो बैठे थे वे सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार हंसी मजाक की तरह अच्छी तरह बातें कर रहे थे। तो ये है बच्चों विषय। तो इस प्रकार लेखक क्या किया माँ, पन्ना पहुंचने की आशा छोड़ दी, पन्ना से पहुंचने की आशा छोड़ दी और पन्ना से जबलपुर पहुंचने की आशा छोड़ दी और उस बस में यात्रा करने के कारण कहीं भी जाने की आशा पहुंच दी। मतलब अब उनका कोई लक्ष्य नहीं है। ओके, उन्हें इसी बस से ही स्वर्ग भी जाना पड़ेगा। उनकी सारी अशांति समाप्त हो गई थी। बस तो चल रही थी और लोग बस में हंसी मजाक कर रहे थे। तो इस प्रकार लेखक अपनी बस की यात्रा पूरी की। तो अच्छा है बच्चों, आपको भी इस तरह की घटनाएं चलती होगी, गई होगी। आप भी सोचिए अपनी बस की यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा इस प्रकार हुई या ना हुई, एक बार सोचिए माँ। और इसमें कुछ कठिन शब्दात भी है, देखिए बच्चों। पुलिया माने ब्रिज, उत्सर्ग माने त्याग, दुर्लभ माने कठिन, बाहें पसारना, स्वागत करने के लिए तैयार होना, वक्त मीन्स समय, उम्मीद मीन्स आशा, बेताबी मीन्स व्याकुल, इम्तिनान मीन्स निश्चिंत। तो इस प्रकार लेखक की बस की यात्रा समाप्त हुई। अच्छा है ना बच्चों, धन्यवाद माँ।